ये दोनों हमें हेल्प करता है हमारा लोकेशन बताने में। जो मिसाइल मारा जाता है ना, मिसाइल इसी से मारा जाता है। मिसाइलवा में वही फीड करेगा, ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, तो हमारे जो कमांडो थे वो रेखा अक्षांश, ये दोनों हमें हेल्प करता है हमारा लोकेशन बताने में। लेकिन तभी लोकेशन बता पाइएगा ना जब दोनों आपको पता हो। जैसे अगर हम कहें कि हम 40 डिग्री रेखा पे खड़े हैं, अक्षांश रेखा पे, कोई नहीं खोज पाएगा। हम रीजन जानते हो, 40 डिग्री यहाँ भी कहलाएगा, 40 डिग्री यहाँ भी कहलाएगा। खोज पाएगा हमको कोई? पूरा पृथ्वी खोजो, हे पट्टी से हे पट्टी। अच्छा, हम अगर कहें देशांतर पे कि हम 30 डिग्री देशांतर पे, तब वो कोई नहीं खोज पाएगा। 30 डिग्री देशांतर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से पगला जाएगा खोजते खोजते, कई महीना लग जाएगा उसको खोजते, तब तक सत्यानाश हो जाएगा। तो क्या किया गया ना, दोनों को जोड़ दिया गया। कहा कि एक के रेखा में दोनों दिखाओ, एक के रेखा में दोनों दिखाओ। कहा कि रुको रुको, ये हो गया अक्षांश, ये क्या हो गया अक्षांश, अक्षांश, और ये हो गया देशांतर, ये क्या हो गया वो। अब हमको कोई भी खोज लेगा। कैसे? हम सपोज कीजिए यहां पे हैं, तो हमें बताना होगा। तो हम ये बोलेंगे या तो हम अपने से नीचे वाली अक्षांश को बताएं या ऊपर वाली अक्षांश को बताएं, या अपने से पूर्व वाली देशांतर को बोले या अपने से पश्चिम वाले देशांतर को बोले। तो हम जहां रहते हैं ना, अपने जस्ट ऊपर वाली देशांतर को बोलते हैं। तो हम बताएंगे हम ईस्ट वाले देशांतर पे हैं, हम ईस्ट वाले देशांतर पे। तू गरियाएगा, चोटा कहीं का, वो देशांतरवा तो हिया भी है। तो क्या तो हम यहाँ जापान के पास खोजे? कहेगा ना ना चाचा, हम देशांतर बतैलो। अब देशांतर बताएगा कि हम ना 45 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर पे हैं। अब इससे लोकेशन पता चल जाएगा। तो जब हम किसी को अपना अक्षांश और अपना देशांतर दोनों बताते हैं तो हमें फटाक से खोज लेता है, वो तुरंत खोज लेता है। समझ में गया? अक्षांश के रास्ते ये खोज लेगा ऊपर खोजना है या नीचे, और देशांतर के मदद से खोज लेना है दाहिने खोजना है या बाएं। और खाली कह देंगे अक्षांश खोजे तो भटकते रह जाएगा। नहीं समझे? तो बताइए अब ये कोई खोज लेगा कि नहीं? जो मिसाइल मारा जाता है ना, मिसाइल इसी से मारा जाता है। कोई आदमी को, जैसे मान के चलिए किसी को पटना उड़ाना है ना, तो सबसे पहले गूगल पे देखेगा पटना, यहां से कौन सी देशांतर रेखा जा रही है और कौन सी अक्षांश रेखा जा रही है। मिसाइलवा में वही फीड करेगा, इतना देशांतर इतना अक्षांश। अब मोबाइल मिसाइल धड़ाम से इसे निकलेगी, उसको फीड हो गया है कितना डिग्री देशांतर पे जाना, ऑटोमेटिक उसी देशांतर और उसी अक्षांश पे जाके गिर जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना, तो हमारे जो कमांडो थे वो 1 हफ्ता पहले ही पाकिस्तान में उस एरिया में घुस गए थे, और जहां उनसो का आतंकवादियों का टेरर कैंप था, जहां उनका अड्डा था, वहां उन्होंने उस जगह का अक्षांश देशांतर कंपास की मदद से निकाल लिए थे कि इन्हीं देशांतर और अक्षांश पर हैं। फिर सैटेलाइट से उसको दिखा के कंफर्म किए थे। और उसके बाद से जब ग्वालियर, मध्य प्रदेश में एक जगह है ग्वालियर एयरपोर्ट पे जहाज जो खड़ी थी, सब मिराज जहाज है, उसमें स्पाइक बम था। स्पाइक बम जो लाया गया था इजराइल से खरीद के, और उस बम की खासियत है उसमें कोड भर दीजिए अक्षांश और देशांतर। अब पायलट उसको बस उसके आसपास गिरा दे, ऑटोमेटिक वो रास्ता देख लेगा कि हमको जाना कहाँ है। अभी ना कि यहाँ का अक्षांश है, गिरा दीजिए जापान के पास। अरे भाई वो अपने औकात है, उड़ने भर का तो छोड़िए। समझा गया? तो हमारे जो पायलट थे ग्वालियर एयरबेस से उड़ गए, क्या निशाना लगा के मारे थे? ना 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 ना, आसपास में गए, धड़ाम से इसे गिरा दिए, और वो स्पाइक बम निकला और तुरंत अक्षांश देशांतर पकड़ लिया अपना, और जाके मारा धड़ाम से वहां पे। इसीलिए हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं। इंडिया को स्ट्रेटेजिकली इजराइल बहुत हेल्प करता है, टेक्निकली। यही रीजन है कि डिफेंस मामले में इंडिया इजराइल का क्या करता है, सपोर्ट करता है। समझा के गिरे क्या? अभी बांग्लादेश में माइनॉरिटी को जिंदा जला दिया, सब कोई आया है बोलने? हाँ नहीं। अरब वालों में से कोई बोला है? अरब वालों को चिंता खाली फिलिस्तीन की है। भाई इधर भी लोग रहते हैं, ये भी इंसान होते हैं, इनमें भी ब्लड हीमोग्लोबिन सब होता है। तो जब वन साइडेड रहिएगा ना, तो पूरी दुनिया छोड़ देगी। तो अपने चिंता है, समझे? तो बताइए, इसे हम कहते हैं ग्रीड। ये अक्षांश, ये देशांतर, दोनों मिला दिए तो ग्रीड, दोनों मिला दिए तो ग्रीड। बताइए आप लोग मिसाइल मार देंगे कि नहीं? हाँ, तोप भी ऐसे ही चलाया जाता है। तोप का गोला जब चला जाता है ना, उसमें भी 4 फिगर भरा जाता है, उसमें एंगल होता है मिलाने का, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट,
उसमें ना एंगल, यहाँ एक हैंडल होता है जिससे आप उठा आगे पीछे कर सकते हैं। वहां पे तोप का रेंज होता है 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। कौन आदमी 30 किलोमीटर देख सकता है कि निशाना लगा के मारेगा? तो इसी तरह से लगाया जाता है। इतना डिग्री पे जाना है यहाँ पे, उसका मार धड़ाम से यहाँ पे, तब वहां जाके एग्जैक्ट गिरता है। आपको कौन चीज लगता है तोप में से भर गोला मार धाए दे कहीं गिरे जाए दादा, तो आप लोग मिसाइल चला देंगे? यस सर। दाल छौंकना जान गए तो मिसाइलों चला देंगे, वाह। अरे अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको ट्रिगर करना पड़ता है, उसका सीक्रेट कोड डालना होता है। नहीं तो ऐसा दे देंगे बटन दबा के, कौन फौजी गुस्सियाई रहेगा, घरे झगड़ा हुआ रहेगा, टेंशन में रहेगा, दुनिया किसी काम की नहीं है, बटन दबा हो मारा धाए दे उड़ गया। ऐसा नहीं होता है। कोड जो भर सकता है उसके पास सीक्रेट कोड नहीं होता है, फिर उसकी अलग परमिशन होती है, परमिशन कोई और देगा, सीक्रेट कोड कोई और देगा, ग्रिड कोई और भरेगा। एक आदमी के पास पूरा कमांड नहीं होता है। अब जब युद्ध होगा तो जिनके जिनके पास कमांड है सब एक जगह बैठेंगे, सीक्रेट कोड है वो, तो ये ग्रिड कोड है जी, हाँ तो हमारे ओर से कमांड ऑर्डर भी है जी, तो फायर कर दो। युद्ध में एक के बाद सब आएगा। ऐसा थोड़े कि सबका झगड़ा एक के दिन हुआ रहेगा घर में, नहीं समझे?